सम मोर थिंग्स, जैसे डायरेक्ट सिस्टम की बात करते हैं, काउंट कोर्स है कि फाइन है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी टैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, टैक्स बात करते हैं 30 टैक्स, 60 टैक्स और 90 टैक्स की बात कर रहे हैं, तो विच वन इज कोर्स, तो ये 90 टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा कोर्स हो गया। अगर हम एनी की बात करते हैं तो एनी जितना ज़्यादा होगा, अगर 30, 60 और 90 दिया है, तो ये सबसे मोस्ट फाइन ये होगा। जितना ज़्यादा एनी होता है वो उतना ज़्यादा फाइन होता है, और जितना ज़्यादा टैक्स होता है वो उतना ज़्यादा कोर्स हो रहा होता है। तो ये इनका इन्वर्स रिलेशन चलता है। दिस इज इन्वर्स अकर्स इन इन्वर्स रिलेशंस। तो दिस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर वेरी केयरफुली। तो अगर इन अ थ्री प्लाई आर्म अगर T1 जस्ट राइट वन क्वेश्चन, T1 इज इक्वल टू 20 टेक्स दिया है, T2 है क्या है, टेक्स में है ये, T2 इज इक्वल टू 50 टेक्स दिया है, एंड T3 आपको दिया हुआ है 40 टेक्स। तो व्हाट वुड बी द रिजल्टिंग काउंट? तो आप रिजल्टिंग काउंट कैलकुलेट कीजिए। तो टेक्स क्या हो जाएगा, एज वी हैव डिस्कस सो फार, तो ये जो टेक्स निकल करके आएगा वो T1 प्लस T2 प्लस T3 निकल करके आएगा। ये हो जाएगा 20 प्लस 50 प्लस 40। आप बात करोगे तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट 110 टेक्स। इस तरह से यू विल कैलकुलेट। तो जो टैक्स का सिस्टम होता है वो डायरेक्ट सिस्टम में होता है, जिसको आप डायरेक्टली ऐड कर देते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, अगर हम एनी की बात करते हैं तो ये इनडायरेक्ट सिस्टम में अगर आप 3 प्लाई आर्म की बात कर रहे हो तो ये निकल करके आता है 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, यही 20s 30s और 50s एनी दिया हुआ है, आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो 1/n इज इक्वल टू 1/20 plus 1/30 plus 1/50. This is how you will calculate, and you can easily calculate the value of n using the scientific calculator that you have. तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और इस बार भी पेपर में दिया हुआ था। अगर आपको कहीं पे भी मास निकालना होता है, जैसे आपसे कहा गया था डेनियर निकालिए, तो आपको ये पता है कि वूल का, जैसे सपोज करते हैं अगर हम लोग को यहाँ पे आपको वूल निकालना है या कोई भी फाइबर है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहे होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आप कंसीडर करके चलते हो। तो अगर आप सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है। अगर आप सिलेंडर की बात कर रहे हो, वूल है, कोई भी फाइबर है, आपने उसको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में कंसीडर कर लिया है, जो कि हम लोग जनरली फाइबर को कंसीडर कर रहे होते हैं। इसका डायमीटर d है, तो या रेडियस r है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल की बात कर रहे होते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर एल। आर रेडियस है। अगर इफ़ यू विल रेडियस को अगर आप d/2 डायमीटर बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा पाई d² / 4 इंटू एल। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट दीज थिंग्स। अगर यहाँ पे भी किसी का भी आपको मास निकालना है, तो हाउ यू विल कैलकुलेट द मास। अगर आप कैलकुलेट करोगे मास का, सपोज ये वॉल्यूम है, तो ये आपको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी की बात करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम की जगह आप रख दोगे मास अपॉन डेंसिटी, ये रो कैलकुलेट कर लिया, तो पाई d² / 4 इंटू एल आ गया। तो मास इज इक्वल टू पाई d² / 4 इंटू एल इंटू रो। तो दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट दीज सिस्टम्स। आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आपको आ रही होंगी, और दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द थिंग्स अगर हम बात कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ा सा है। और ये वाला क्वेश्चन भी गेट 2024 में आपका दिया गया था, ये गेट 2024 में भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है। तो वी विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस एज वेल, कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उसके बाद हम लोग इसमें फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। आई थिंक इतनी चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ फाइबर्स निकालने हों,
हाउ यू विल कैलकुलेट नंबर ऑफ फाइबर्स. तो नंबर ऑफ फाइबर्स अगर आप डायरेक्ट सिस्टम में बात करोगे तो निकालोगे कैसे आप. यार्न डेनियर अपॉन फाइबर डेनियर. यार्न डेनियर अपॉन फाइबर डेनियर अगर आप कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ फाइबर्स निकल करके आ जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पे चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाता है. तो आई थिंक दीज थिंग्स मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू. और इसी के बाद हम लोग का यार्न ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट आता है कि जिसमें हम लोग पोरोसिटी, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, ओपननेस इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं. तो वही चीज़ कहते हैं. पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या चीज़ होती है, अगर हम किसी भी फाइबर के स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहे हैं, सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर, तो कितनी दीज आर अलाइंड इन सम वर्ट स्ट्रक्चर, तो वो कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, वो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन को कंसीडर किया जाता है. और पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी इज बेसिकली 1 माइनस पैकिंग कोफिशिएंट. तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं. और